जय हिंद बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ईवीएस क्लास में। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 चू चू करती आई चिड़िया। बच्चों इस पार्ट में हम बहुत सारे चिड़ियों के बारे में जानेंगे, उनके रहन सहन, उनके घोंसले, उनके चोंच और उनके पैरों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। चू चू करती आई चिड़िया। बच्चों यह पाठ जो है एक लेटर से शुरू हुआ है। ये लेटर जो है आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है। तो चलिए हम इस पत्र को पढ़ते हैं। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936। कितना पुराना चिट्ठी है बच्चों, देख रहे हैं ये कब की है? 1936। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे है। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चों आकाश में जो है एक भी बादल नहीं है। आकाश एकदम साफ है और सभी चिड़िया जो है बहुत ही बिजी है। वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपनी घोंसले बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त है। सभी चिड़िया जो है बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। कोई अपना घोंसले बना रहे और किसी ने तो अपना घोंसला बना भी चुके हैं और कुछ घोंसलों में से जो है अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं और उन बच्चों के माँ बाप बच्चों को जो है खाना भी खिला रहे हैं। कीड़े और कुछ अन्य चीजें लाकर बच्चों के मुंह में खिला रहे हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। बच्चों ये देखिए बच्चों, ये है फाख्ता चिड़िया। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सिया नहीं है। तो फाख्ता का एक बच्चा जो है आंगन के घोंसले में हुआ है और घोंसले में अभी एक अंडा और भी पड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर है। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चों भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। बच्चों ये है कलचिड़ी चिड़िया। कलचिड़ी चिड़िया जो है कहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं बच्चों? ये जो है पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर जो है ये अपनी घोंसले बनाते हैं। इन्हें जो है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन। तो बच्चों भाई ने मुझे वो जगह दिखाई थी तो उसे देखने के लिए क्या लेकर आया था? दूरबीन। दूरबीन से जो है उस घोंसले को दूर से देखा। तो घोंसला क्या क्या चीज से बना था बच्चों कलचिड़ी का? पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई इन सब चीजें जो है उस घोंसले में जो है बिछा हुआ था। ठीक है।
कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, ये है कलचड़ी। तो कलचड़ी चिड़िया कहाँ पर अपना घर बनाती है? पत्थरों के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। बच्चों, इस चिड़िया को आप लोग पहचानते हैं? यह है कौवा। कौवा का घोंसला जो है कलचड़ी की चिड़िया की तरह नहीं होती है। कैसे होती है? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ियों के छोटी छोटी जो शाखाएं होती है वो भी उस पर होती है। आगे देखते हैं बच्चों। कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। यह है ना बच्चों कलचड़ी। तो कलचड़ी के घोंसले में क्या देखा था? एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। कलचड़ी का जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो अभी उड़ भी नहीं सकता था, वो अपनी जो है चोंच को फाड़ कर बैठा था कि कोई उसके मुंह में कुछ लाकर दे। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई थी। बच्चों, कलचड़ी का जो बच्चा था जो मुंह फाड़ कर बैठा था, थोड़ी देर में ही उसका अम्मा जो है आई और उसके मुंह में कुछ रखकर चली गई। क्या हो सकता है बच्चों? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तब तक क्या हुआ था बच्चों? शाम हो गई। कलचड़ी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। भले ही चिड़िया दिन भर भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम हो जाते हैं बच्चों, सभी अपने घोंसले में लौट आते हैं। अगला है बच्चों कोयल। कोयल से तो आप सभी परिचित है बच्चों। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बच्चों, एक नई जानकारी आप लोग को मिली ना बच्चों कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो जो है कौवे के घोंसले में जो है अंडे देती है और कौवा जो है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पर? पुराने मकान या खंडहरों में। बच्चों, अभी आपने बहुत सारे चिड़ियों के बारे में जाना। देखिए कि सभी चिड़िया जो है अपने घोंसले जो है अलग अलग तरह से बनाती है। जैसे कौवा कहाँ पर है बच्चों? कौवा जो है बहुत ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला बनाती है। और फाख्ता चिड़िया को तो आपने पढ़ा ही था, पत्थरों के बीच में या फिर कैक्टस के कांटों के बीच में, मेहंदी पेड़ के बीच में, इन सब जगहों पर वो अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। और गोरैया, हम सभी जानते हैं गोरैया चिड़िया के बारे में बच्चों। वो आमतौर पर कहाँ घोंसला बनाती है? वो जो है कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घर की दीवार के आले में, या फिर जो घर का जो बरामदा है उसके कोने में, कहीं भी जो है गोरैया चिड़िया जो है अपना घोंसला बना लेती है। इसके अलावा कबूतर भी वैसे ही है।
अपना घोंसला बनाता है कहाँ पर? पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। बच्चों, ये है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो है गर्मियों में क्या है, आपने देखा होगा एक आवाज आती है, टुक 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 टुक। ये बसंत गौरी है बच्चों। बसंत गौरी की तरह एक और चिड़िया है जो टुक 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 करती है। पेड़ के तने में जो है अपनी चोंच को मारते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कठफोड़वा। ठीक है, तो पेड़ के तने में बसंत गौरी जो है गहरा छेद बनाती है। तना को जो है अपनी चोंच से टुक टुक कर छेद बनाकर उसमें जो है वो अंडे देती है। नेक्स्ट है बच्चों दर्जिन चिड़िया। क्या है बच्चों? दर्जिन चिड़िया, टेलर बर्ड। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। ठीक है बच्चों, दर्जिन चिड़िया बोलने से दर्जी की तरह सिलाई करने वाला। तो जैसा नाम वैसा ही उस चिड़िया का काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ये देखिए बच्चों, दर्जिन चिड़िया का जो नुकीला जो चोंच है, ये जो है सुई की तरह जो है नुकीली होती है और ये अपनी नुकीली चोंच से जो है पत्तों को सी देती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। देखिए बच्चों, इस तरह जो है वो अपना घोंसला बनाती है। एक थैली की तरह जो है दो पत्तों को सी कर जो है वो अपना घोंसला बनाती है। यही है उसका घोंसला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? बच्चों, ये देखिए, ये है शक्करखोरा। ये इसका घोंसला जो है इस तरह बना होता है। ठीक है बच्चों, घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चितड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो शक्करखोरा जो है किन किन चीजों से अपना घोंसला बनाते हैं? वो जो है बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन सब से जो है वो अपना घोंसला बनाती है। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। ये देखिए बच्चों, इस तरह जो है वो घोंसला पेड़ से जो है लटका हुआ रहता है। तो दूर से दूरबीन से जो है इस घोंसले को देखा तो उसमें क्या था? उसमें एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा? खाना और सोना। तो बच्चों, वो जो बच्चा था वो अपनी माँ के इंतजार में था कि माँ कब खाना लाएगा और मैं कब खाऊंगा। तो उन छोटे छोटे बच्चों को और काम भी क्या होता है? खाना और सोना। तो चलिए बच्चों, अगले पक्षी के बारे में जानते हैं। वीवर पक्षी। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर और वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। बच्चों, वीवर पक्षी क्या करते हैं? उनके जो है नर पक्षी ही घोंसले बनाते हैं और जो मादा पक्षी है वो सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसको जो भी घोंसला अच्छा लगता है उसमें जाकर वो अंडे देती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त है। घोंसले बनाना और अंडे देना
यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों, सभी पक्षी जो है बहुत व्यस्त है। उनको क्या क्या काम है? उनको जो है घोंसले बनाना है, उसमें अंडे देना है और उनमें से बच्चे निकलेंगे और उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी उन्हें ही करना है। तो बच्चों, पक्षियों के कई दुश्मन हैं। कौन कौन दुश्मन है पक्षियों के? मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। बच्चों, चिड़ियों की जो है बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इंसान तो है ही, इसके अलावा कौन कौन है? कौवे है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहे हैं। ये सब क्या करते हैं? जैसे इन्हें मौका मिलते हैं वे उनके घोंसले से अंडे चुरा लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। बच्चों, इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी पक्षियां जो है इसका डटकर मुकाबला करते हैं और वो जो है इन सब से बचकर अपने बच्चों के लिए जो है खाना खोज कर लाते हैं, उनके लिए घोंसला बनाते हैं और उन बच्चों को जो है पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ये सब इन चिड़ियों के लिए एक परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। इतनी कठिनाई के बावजूद भी ये चिड़िया जो है खुलकर गाते हैं और आसमान में उड़ते ही रहते हैं। बच्चों, ये पत्र जो है हमें किसने लिखा था? गिजुबाई ने लिखा था। अब चलिए बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। गिजुबाई बधेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? उत्तर है, गिजुबाई बधेका ने यह पत्र लगभग 75 साल पहले लिखा था। दूसरा प्रश्न है, पता करो तुम्हारे दादा, दादी, नाना और नानी उस समय कितने साल के थे? उस समय दादा दादी सब बहुत छोटे छोटे थे। मेरे दादाजी उस समय 1 साल के थे और दादी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे? कौन कौन से चिड़ियों को देखा है? चलिए उत्तर देखते हैं। इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से मैंने कौवा, गोरैया, कबूतर, कोयल तथा दर्जन चिड़िया को देखा है। अगला प्रश्न है बच्चों, तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है? ये तो पत्र में जो चिड़ियों के बारे में लिखा था उसको आपने देखा, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चिड़ियों को देखा होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। मैंने इन पक्षियों के अलावा और कई पक्षियों को देखा है, जैसे हंस, बतख, सारस, चील, गीद, तोता, मैना, इन सब चिड़ियों को देखा है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ? बच्चों, चिड़ियों को, घोंसलों को आपने देखा है कभी? देखा तो होगा। कहाँ पर देखा है? चिड़िया जो है अपने घोंसले क्या क्या चीजों से बनाते हैं बच्चों? घास, तिनके, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, बाल इत्यादि से वे जो है अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह होता है घोंसला। आपने देखा होगा। हाँ, मैंने पक्षी का घोंसला देखा है पास के बगीचे के पेड़ पर। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज भी निकालो। बच्चों, आप सभी का अलग अलग मनपसंद चिड़िया होगा।
तो अपनी मनपसंद चिड़िया का जो है चित्र भी बनाना है और उसकी तरह जो है आपको उड़कर भी दिखाना है। ठीक है, उत्तर है बच्चों, मेरा मनपसंद पक्षी तोता है। आपका क्या है बच्चों, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, बूझो और पहचानो। ये एक पहेली है। इस पहेली को मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों को इसका उत्तर देना है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो आप लोगों को एक संकेत दिया गया है कि यह जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? मोर। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? बसंत गौरी जिस तरह टुक 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 कर कर तने में जो है अपना घोंसला बनाता है, क्या उसी तरह कोई और पक्षी भी जो है पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है? चलिए देखते हैं उत्तर। हाँ, कठफोड़वा वुडपेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ये देखिए बच्चों, ये है कठफोड़वा। ये भी जो है पेड़ के तने में जो है अपनी चोंच को मार मार कर अपना घोंसला जो है पेड़ के तने में ही बनाता है। ठीक है, अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे, घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। ये आप लोगों को करना है बच्चों कि अपने आसपास कहीं भी एक चिड़िया का घोंसला को देखना है, लेकिन उसके बहुत पास जाना भी नहीं और उसे छूना भी नहीं। दूर से ही उसकी निगरानी आप लोगों को करनी है। उसके बाद कुछ दिन तक आप उन घोंसलों को देखते रहेंगे। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। देखो बच्चों, इस तरह एक घोंसला रहेगा, इसको आपको ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। घोंसला कहाँ पर बना है? घोंसला पेड़ की एक डाल पर बना है। अगला प्रश्न है, किन किन चीजों से बना है? उत्तर है, घोंसला घास एवं तिनकों से बना है। अगला प्रश्न है, क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है? तो उत्तर है, घोंसला बन चुका है, क्योंकि हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो घोंसला जो है ऑलरेडी बन चुका है। क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है? उस घोंसले में जो है आपने कभी पक्षियों को आता हुआ देखा होगा, तो कौन सा चिड़िया जो है आता है? तो हाँ, यह एक कौवा है। अगला प्रश्न है, पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? जब वो घोंसले में आते हैं तो वो क्या क्या लेकर आते हैं? उत्तर है, पक्षी घोंसले में कीड़े तथा रोटी के टुकड़े एवं अनाज के दाने लेकर आते हैं, क्योंकि उन घोंसले में शायद छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उनको खाने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ रोटी के टुकड़े और कुछ अनाज के दाने भी लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? नहीं, घोंसले में कोई भी पक्षी नहीं बैठा है। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? हाँ, मुझे लगता है घोंसले में अंडे हैं। अगला प्रश्न है, क्या घोंसले से कुछ आवाजें चींची आ रही है? नहीं, घोंसले में से चींची की आवाज नहीं आ रही है। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? मान लीजिए अगर घोंसले में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनको तो खाना, क्योंकि वे अभी उड़ नहीं सकते, तो उनके लिए उनके माँ बाप
क्या क्या लेकर आते होंगे? तो उनके माँ बाप खाने के लिए अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े तथा कीड़े मकोड़े आदि लाते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? बच्चों के जो है माँ बाप रहते हैं, बड़े पक्षियां होते हैं, वो जो है घोंसले में कितनी बार आते होंगे? हमेशा तो घोंसले में नहीं रह सकते ना। तो उत्तर है, पक्षी 1 घंटे में 2 से 3 बार घोंसले पर आते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? जब बच्चे छोटे रहते हैं तभी वो घोंसले पर रहते हैं, तो कुछ दिन हो जाएगा, कितने दिन के बाद वो उड़ जाते हैं घोंसले से? लगभग 1 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा, पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीजें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज का पक्षी बैठाओ। बच्चों, सभी चिड़िया जो है अपनी अपनी घोंसले जो है अलग अलग चीजों से बनाती है। ठीक है, तो आपको भी एक घोंसला तैयार करना है, किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो टीन का हो, चाहे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हो, या फिर घास फूस हो, किसी भी चीज से जो है आपको भी एक घोंसला तैयार करना है और उसमें जो है कागज का एक चिड़िया भी बैठाना है। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। आगे देखिए बच्चों, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता, जब हम चलने बोलने लगे। बच्चों सोचो, अगर हमें भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ता तो हमें कैसा लगेगा बच्चों? क्या हम अपना घर बार छोड़कर जा सकते हैं? नहीं। आगे देखिए बच्चों, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। बच्चों, जब चिड़िया घोंसला छोड़कर चले जाते हैं तो वे फिर से जो है अपना घोंसला जो है अलग अलग जगहों में बनाने लगते हैं। चिड़िया भी अलग अलग जगहों में रहते हैं, कुछ पेड़ों पर है, कुछ जमीन पर और कुछ पानी में भी रहते हैं। इसी तरह जो है और दूसरे जानवर भी होते हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। आओ करें कुछ मजेदार। ये जो है बच्चों एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को जो है आप सभी अपने अपने घर पर करेंगे। आपको करना क्या है, कक्षा के बच्चे 3 समूहों में बंट जाए। हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। चित्र पूरा होने पर उसे अलग काट ले। अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पर भूरा रंग भरे और उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टी आदि दिखाए। अब उस पर जमीन पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाए। और दूसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पानी और छोटे छोटे पत्थर दिखाए, पानी में उगने वाले पौधे भी बनाए। अब जो जानवर पानी में रहते उनके चित्र इस चार्ट पर चिपकाए। और तीसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पेड़ बनाकर उसमें रंग भरे। अब इस पर पेड़ों पर रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाए। ठीक है, इन तीनों चार्टों को अपनी कक्षा में सजाओ और उन पर चर्चा करो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते। पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। बच्चों, ये सभी जो है पक्षियों के जो है पंजे हैं। इनके पंजे जो है इनके काम के अनुसार बनाया गया है। जैसे देखिए बच्चों,
ये पंजे को देखिए, ये पानी में तैरने के लिए बनाया गया है। देखिए इनकी सहायता से जो है ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तो इस तरह के पंजे आप कौन सी चिड़िया का देखा होगा बच्चों? ये देखिए बच्चों, इस तरह के पंजे बतख के होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टहनियों को पकड़ने के लिए, टहनियों को जो है कसकर पकड़ने के लिए जो है इस तरह के पंजे होते हैं। तो इस तरह के पंजे कबूतर के होते हैं, कौवा के होते हैं। ठीक है, ये सब टहनियों को कसकर पकड़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए बच्चों इस तरह के पंजे होते हैं। देखिए इन पंजों की सहायता से ये आसानी से जो है पेड़ पर चढ़ते हैं। जैसे ये कट छोड़वा है बच्चों, ये पेड़ के तने में जो है अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं अपनी पंजों की सहायता से। जमीन पर चलने के लिए, ये देखिए बच्चों, ये इनके पंजे कितने लंबे हैं। ये पंजे जो है जमीन पर चलने के काम आते हैं। जैसे ये है ऑस्ट्रिच, देखिए कैसे अपने लंबे लंबे टांगों से जो है दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शिकार पकड़ने के लिए, ये जो है इनके पंजे इस तरह होते हैं। ये शिकार को जो है कस कर जो है अपने पंजों से पकड़ लेते हैं। इस तरह के पंजे जो है गिद्ध के होते हैं, जो अपने शिकार को जो है अपने पंजों की सहायता से कसकर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पंजे वैसे काम, जिस तरह ये चिड़िया काम करते हैं उसी तरह जो है उनके पंजे भी होते हैं। आगे देखिए बच्चों, पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच। बच्चों अभी आपने जो है पंजों के बारे में पढ़ा, अभी जो है हम पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह पक्षियों का खाना होता है बच्चों, उसी तरह उनकी चोंच की बनावट भी होती है। जैसे मांस चीरने फाड़ने के लिए, ये देखिए बच्चों, ये चोंच जो है थोड़ी सी घुमावदार है और नुकीली भी है। ठीक है, तो इस तरह के चोंच का क्या काम है बच्चों? ये आसानी से जो है मांस को चीर फाड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लकड़ी में छेद करने के लिए, ये देखिए ये चोंच जो है भी लंबी है और नुकीली भी है। इनकी सहायता से जो है ये लकड़ी में जो है आसानी से छेद कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फूलों का रस चूसने के लिए, ये चोंच देखिए बच्चों नुकीली है और थोड़ी सी घुमावदार भी है। इसकी सहायता से जो है चिड़िया आसानी से फूलों का रस जो है चूस लेती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए, ये कितनी लंबी चोंच है बच्चों। ये चिड़िया जो है इसकी सहायता से जो है अपनी चोंच को सीधे कीचड़ में डालती है और कीचड़ के अंदर से जो है कीड़े मकोड़े को जो है ढूंढकर खाती है। तो इसके लिए जो है इसकी चोंच जो है इतनी लंबी होती है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इसकी चोंच जो है छोटी है और ये बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए होती है। इस तरह की चोंच आप कौन सी चिड़ियों को देखा होगा बच्चों? मुर्गी के, मुर्गी के जो है चोंच इसी तरह होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, काटने के लिए, ये देखिए ये लंबी है थोड़ा सा और घुमावदार है और थोड़ी सी नुकीली भी है। और इसका काम क्या है बच्चों? ये काटने के लिए, जैसे कौवे की चोंच होती है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने जो है विभिन्न चोंचों के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जानवरों के दांत। अब हम जो है कुछ जानवरों के दांतों के बारे में जानेंगे कि जानवरों के दांत जो है किस तरह के होते हैं। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। पहले देखिए बच्चों, ये है गाय। गाय का दांत देखिए बच्चों, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं
पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय का जो है आगे का दांत जो है बच्चों छोटे छोटे होते हैं। वो क्या करते हैं, उससे पत्तों को काटते हैं और घास को चबाने के लिए जो है वो अपने पीछे के दांत का इस्तेमाल करते हैं। और पीछे के दांत कैसे होते हैं, चपटे भी होते हैं और थोड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। ये देखिए बच्चों, बिल्ली के दांत कैसे हैं, नुकीले होते हैं। क्यों नुकीले होते हैं, क्योंकि वे मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्लियों के दांत जो है नुकीले होते हैं क्योंकि वे जो है मछली गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उसको जो है फाड़ने और काटने के लिए जो है उसका काम आता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं बच्चों, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं। बच्चों देख रहे हैं सांप के दांत, सांप के दांत नुकीले तो होते हैं। क्या आप जानते हैं, सांप जो है किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाते हैं, वो सीधे निगल जाते हैं। ठीक है, तो पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। अगला है बच्चों, गिलहरी के दांत। ये देखिए, ये है गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि गिलहरी के दांत जो है बढ़ते ही रहता है। सबकी दांत जो है एक बार बढ़ जाने के बाद फिर नहीं बढ़ते हैं, लेकिन गिलहरी के दांत जो है बढ़ते रहते हैं। क्यों? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। बच्चों, अगर मान लीजिए ये दांत जो है बढ़ते ही रहेगा, तब तो उसके दांत बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन गिलहरी जो भी चीज काटती है वो कुतरती है बच्चों। कुतरने और काटने के कारण जो है इसके जो दांत है वो घिसते रहते हैं। तो जितने बढ़ते हैं उतने ही घिसते भी रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब जो है आपने जो है जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ा, अभी आपको जो है अपने दांतों के बारे में बताना है। ठीक है, आओ अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो। पहला आपको क्या करना है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है वो यहाँ पर लिखना है। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे 6-7 महीने के अंदर में जो है एक एक दांत निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो सभी दांत आ जाते हैं। लेकिन जो दूध के दांत है बच्चों वो गिरने भी लगते हैं। आपके दूध के दांत गिरे हैं? अपने अपने दांतों को चेक करिए कि आपके कितने दांत जो है गिर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसी पर आधारित कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी उम्र लिखनी है। तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं? आपको अपने मुंह खोलना है और अपनी दांतों को गिनती कर कर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये आपके सब दूध के दांत हैं बच्चों। उसके बाद ये दूध के दांत जो है गिरने भी लगते हैं। देख लिए यहाँ पर गिरे हुए, इस तरह आपके दांत भी टूटे होंगे, है ना? हाँ, तो आपके कितने दांत अब तक टूटे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। कितने नए दांत आए? तो बच्चों, दूध के दांत जब टूटते हैं उसके बदले में नए दांत भी आते हैं। तो अब तक आपको कितने नए दांत आए हैं वो यहाँ पर लिखना है। कितने दूध के दांत टूटे हैं पर उनकी जगह नए नहीं आए। अभी आपके शायद दांत टूटे होंगे लेकिन नए आए भी नहीं होंगे, तो आपको वो भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, दांतों के बारे में कुछ और भी बातें हम जानते हैं। जैसे अपने दोस्तों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के हैं?
आपको अपने दोस्तों के दांतों को भी देखना है। क्या दांत सबके एक तरह के होते हैं? नहीं, सबके दांत जो है अलग अलग तरह के होते हैं। सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र कॉपी में बनाओ। अब आपको जो है आपके सामने के दांत और पीछे के दांत के एक एक चित्र जो है अपनी कॉपी में बनाना है। ये देखिए बच्चों, ये है सामने का दांत और ये है पीछे का दांत। ठीक है, ये पीछे के दांतों से हम क्या करते हैं बच्चों? चबाते हैं खाना को, और सामने के दांतों से हम क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देख सकते हो? इन दोनों दांतों में आपको कोई अंतर दिखाई देता है? हाँ, मैं इन दांतों में अंतर देख सकता हूँ। सामने के दांत पतले हैं और पीछे के दांत बड़े और मोटे। ये देखिए बच्चों, ये सामने के दांत जो है पतले हैं और पीछे के दांत जो है बड़े और मोटे भी है। ठीक है, कल्पना करो और बताओ। अभी आपको सोचना है, कल्पना करना है और इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। क्या है प्रश्न बच्चों? तुम्हारे सामने के ऊपर और नीचे के दांत नहीं है। मान लीजिए आपके जो है ऊपर का और नीचे का दांत नहीं है। तुम अमरूद कैसे खाओगे? करके दिखाओ। तो आप अमरूद कैसे खाएंगे? क्या खा सकते हैं अमरूद? नहीं खा सकते। अगर खाना भी है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमें खाना पड़ेगा, है ना? अगला प्रश्न है, तुम्हारे सामने के दांत तो है मगर पीछे का एक भी नहीं। अब तुम रोटी कैसे खाओगे? करके दिखाओ। बच्चों, आपके सामने के दांत है लेकिन पीछे के दांत नहीं है, तो आप रोटी कैसे खाओगे? आप करके देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है तो तुम किस प्रकार की चीजें खा सकोगे? अगर दांत ही नहीं रहेगा तो हम कैसे खाना खाएंगे? तो हम जो है नरम नरम चीज खाएंगे। सख्त चीज तो हम खा नहीं सकते, तो नरम चीजों को हम खाएंगे। ठीक है, अगला है, अगर तुम्हारे दांत ही ना हो तो तुम कैसे दिखोगे? कॉपी में चित्र बनाओ। अगर आपके दांत नहीं है बच्चों तो आप दिखने में कैसे होगा? वो आपको कल्पना करना है और अपनी कॉपी में जो है उसका एक चित्र भी बनाना है। अगला प्रश्न है बच्चों, जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते हैं वे किस तरह की चीजें नहीं खा पाते हैं? पता लगाओ। बच्चों, जिस तरह छोटे बच्चों के दांत नहीं होते बच्चों, तो उसी तरह बूढ़े लोगों के भी दांत गिर जाते हैं, उनके भी दांत नहीं होते हैं। तो जब उनके दांत नहीं होते हैं बच्चों, तो वे किस तरह की चीजें नहीं खा सकते होंगे? वे जो है सख्त चीज जैसे नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाते होंगे ना बच्चों। काजू हुआ, बादाम हुआ और रोटी हुआ, ये सब चीज तो नहीं खा सकेंगे। तो इन सब चीजों से वे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो पक्षी आपके घर के आसपास सबसे ज्यादा दिखाई देता हो उसका चित्र बनाओ, उसके शरीर के भागों के नाम भी लिखो। अभी आपको जो है एक चिड़िया का चित्र बनाना है और उसके शरीर के भागों के नाम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए एक चित्र बनाया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है। अब उसे देखकर जो है आपको यहाँ पर उसे लिखना है। ठीक है बच्चों, करेंगे ना आप लोग सभी ये काम? हाँ, जरूर करना। बच्चों, इस पाठ में हमने जो है बहुत सारी चिड़ियों के बारे में जाना, उनके घोंसले के बारे में भी जाना।
जितने प्रकार के पक्षियां हैं उतने ही तरह के उनके घोंसले भी होते हैं। इसके अलावा पक्षियों के चोंच और उनके पंजों के बारे में भी हमने जाना। और बच्चों, पक्षियां, चिड़िया जो है कितनी मेहनत से जो है अपनी घोंसले बनाती है और उसमें अंडे देती है और उसमें से बच्चे निकलते हैं और उन बच्चों को बहुत ही मेहनत से जो है पालती है ना बच्चों, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। उन सब से बचाकर जो है वो अपने बच्चों को बड़ा करती है। तो पक्षियों को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों को पालने में। उसी तरह बच्चों, हमारे माँ बाप भी हमें जो है पालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें पालने में। तो हमें जो है उनका सम्मान करना चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए बच्चों। मानेंगे ना? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हम अगली कक्षा में जो है फिर से एक नई चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।